बहुत समय पहले रूपा नाम की एक औरत की शादी हो गई और वो अपने पति और सास के साथ रहने लगी। बस थोड़े ही दिनों में रूपा को ऐसा लगने लगा था कि अब वो उसकी सास के साथ और नहीं रह सकती। उन दोनों की पर्सनैलिटी बिल्कुल ही अलग थी और रूपा अपनी सास की आदतों की वजह से चिढ़ जाती थी। उन्हें वो हर बात पर टोकती थी। कई साल बीत गए पर उन दोनों का बहस करना और झगड़ा करना कभी कम नहीं होता था। पर एक दिन एक चीज ने उस झगड़े को और भी बढ़ा दिया। रूपा को उनके रिवाज के हिसाब से अपनी सास के सामने झुकना पड़ता था और उनकी सारी इच्छाओं को पूरा करना पड़ता था। रोज रोज की झगड़े से रूपा का पति तंग आ चुका था। एक दिन रूपा उसकी सास की बातों को झेल नहीं पाई और उसने सोचा कि अब तो उनके बारे में कुछ करना पड़ेगा। वो अपने पापा के एक बहुत ही अच्छे दोस्त से मिलने गई जो कि कुछ औषधियाँ बेचते थे। उसने उन्हें अपने हालातों के बारे में बताया और पूछा कि क्या कोई ऐसा जहर है जो उसकी मुश्किलें दूर कर सकती हो। उस आदमी ने थोड़ी देर सोचकर कहा, रूपा, मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगा, पर तुम मेरी बातों को ध्यान से सुनना और मैं जैसा कहता हूँ वैसा ही करती रहना। रूपा ने कहा, ठीक है अंकल, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगी। वो आदमी अपने रूम में जाता है और वापस आते वक्त कुछ औषधियों के पैकेट्स अपने साथ लेकर आता है और फिर रूपा से कहता है, तुम कोई ऐसा जहर यूज़ नहीं कर सकती जो तुरंत असर दिखाएगा, क्योंकि उससे सबको तुम्हारे ऊपर शक हो सकता है। इसलिए मैंने कुछ ऐसा जहर दिया है जो उनके शरीर में धीरे धीरे उतरकर असर होने लगेगा। हर दूसरे दिन उन्हें कुछ अच्छा सा खाना बना के देना और ये औषधि उसमें मिला देना। उनके साथ बहुत अच्छे से बर्ताव करना ताकि अगर उन्हें कुछ हो गया तो कोई तुम्हारे ऊपर शक ना करे। तुम्हें उनके साथ बहुत अच्छे से पेश आना होगा। उनके साथ बिल्कुल बहस मत करना और उनकी हर ज़रूरत को पूरा करना। उन्हें बिल्कुल रानियों की तरह ट्रीट करना। रूपा इस सब से बहुत खुश हुई। उसने उस आदमी का शुक्रिया अदा किया और अपने घर के लिए जल्द ही निकल गई ताकि वो खाने में उस दवाई को मिला के अपनी सास को दे सके। देखते ही देखते कई हफ्ते बीत गए, कई महीने बीत गए और हर रोज़ रूपा अपनी सास के लिए अच्छा सा खाना बनाकर वो दवाई उसमें मिला देती और उनसे बहुत प्यार से बात करती थी। उस आदमी की बातों को ध्यान में रखते हुए रूपा अपने गुस्से को काबू में लाती और उसकी सास की हर बात मानती थी और उन्हें अपनी माँ की तरह ट्रीट करती थी। देखते ही देखते 6 महीने बीत गए। इन 6 महीनों में उसने अपनी सास के साथ बिल्कुल बहस नहीं किया और अब वो उनके साथ और भी ज़्यादा घुल मिल गई। रूपा की सास का रूपा के लिए जो बर्ताव था वो भी अब बदल चुका था और वो रूपा को अपनी बेटी की तरह प्यार करते थे। वो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को यही कहती थी कि रूपा एक सबसे अच्छी बहू है। रूपा और उसकी सास एक दूसरे को माँ बेटी की तरह समझने लग गए थे। इन सब से रूपा का पति बहुत खुश हुआ, पर उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से ये सब कैसे हो गया। एक दिन रूपा उस अंकल के पास आई जिसने उसे वो दवाई दी थी। उसने कहा, अंकल, प्लीज़ मेरी सास को बचा लीजिए। वो अब बहुत अच्छी बन चुकी है और मैं उन्हें अपनी माँ की तरह प्यार करती हूँ। मैं नहीं चाहती कि मेरे दिए हुए जहर की वजह से उन्हें कुछ भी हो जाए। तब वो आदमी मुस्कुराया और उसने कहा, रूपा, घबराने की कोई बात नहीं है। मैंने तुम्हें कोई जहर नहीं दिया था। जो दवाई दी थी वो कुछ विटामिन की दवाई थी जो तुम्हारी सास की तबीयत को इम्प्रूव कर रही थी। जो जहर था वो तुम्हारे मन में उनके लिए बुरी सोच और बर्ताव था जो कि अब तुम्हारे दिए हुए प्यार और इज्जत से कम हो चुका है। रूपा उस आदमी का शुक्रिया अदा करके अपने घर वापस चली गई और अपने परिवार के साथ खुश रहने लगी। दोस्तों, हमारी ज़िंदगी में कुछ रिश्तों में दरार इसलिए आती है क्योंकि हम दूसरों के बारे में गलत सोचते हैं और नेगेटिव थॉट्स रखते हैं, जिसकी वजह से कई रिश्ते बिगड़ भी जाते हैं।
अगर हम थोड़ा सा पॉजिटिव सोचकर दूसरों के साथ अच्छे से पेश आए तो हमारे रिश्ते टूटने की वजह जुड़ सकते हैं। अगर हम दूसरों के लिए अपने थॉट्स को बदलते हैं तो हमारे और उनके बीच का रिश्ता और भी मजबूत हो जाता है। थैंक यू। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए और दूसरों के साथ शेयर कीजिए, और अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए।